अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम सुहेल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किताब नामा फ्रीडम न्यूज़ पर। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए ऐसी कुतब को इंतखाब करें कि जो आप ना सिर्फ़ पढ़ें बल्कि ज़िंदगी में अमली तौर पर भी आप उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। आज एक ऐसी ही किताब का इंतखाब यहाँ लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसका तारुफ़ और तबसरा मैं दूँगा, लेकिन ये याद रहे कि हम ये जो कोशिशें करते हैं कुतुब बीनी के फ़रोग़ के लिए, उसमें कॉफ़ी वग़ैरह जो कि एक मशहूर कॉफ़ी ब्रांड है उनका ताउन हमें मुयस्सर है और ये उन्हीं की एक ब्रांच है जहां हम बैठकर आपसे मुखातिब हैं। और यहाँ माहौल बहुत अच्छा है, कॉफ़ी बहुत लजीज़ है और मैं जिस दिन यहाँ आता हूँ किताब के साथ तो मैं इस कॉफ़ी को बड़ा एंजॉय करता हूँ। तो अगर आप भी इस लजीज़ कॉफ़ी को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप कॉफ़ी वग़ैरह पर आ सकते हैं। दोस्तों, ये किताब जिसको आज मैं यहाँ लेकर हाज़िर हुआ हूँ, इसका जो अंग्रेज़ी में लिखी गई ये किताब है और इसका असल उन्वान है द ग्रेट फ़िलासफ़र्स और इसको स्टीफ़न लॉ ने लिखा। उर्दू में अज़ीम फ़िलासफ़र्स के नाम से इसका तर्जुमा सैयद अलाउद्दीन ने किया है। दुनिया के अज़ीम फ़लसफ़ियों के हालात ज़िंदगी और अफ़कार को उन्होंने बयान किया है, ये इसका टाइटल है। और इस किताब को सिटी बुक पॉइंट कराची ने शाया किया है और आप इस किताब में दुनिया भर के अज़ीम फ़लसफ़ियों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। और सैयद अलाउद्दीन इससे पहले 22 मुख्तलिफ़ किताबों का तर्जुमा भी कर चुके हैं। ये उनकी 23वीं किताब है जिसमें उन्होंने इन अज़ीम फ़लसफ़ियों के अफ़कार, उनकी ज़िंदगी और उनकी दानिश्वरी का जो निचोड़ है जिसको स्टीफ़न लॉ ने इस किताब में पेश किया था, उसको उर्दू में तर्जुमा करने की एक कामयाब कोशिश की है। ये किताब ऐसे लोगों के लिए लिखी गई है जो फ़लसफ़े का खातिर खा तारुफ़ और दुनिया के अज़ीम तरीन फ़लसफ़ियों के इस्तिदलाल को समझना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये किताब आप में तहय्युर पैदा करके जोश दिलाएगी कि आप गौर व फ़िक्र के साथ सवाल करें और कुछ मामलात में फ़लसफ़ियों की तहरीरों को उन्हीं पर उलट दें। और इस किताब में स्टीफ़न लॉ ने जिन फ़िलासफ़र्स को बयान किया है 47 यानी 47 ऐसे फ़िलासफ़र्स हैं जिनके बारे में बहुत तफसील से बात की गई है। गो के तर्जुमा बहुत आसान और आम फहम है और अलाउद्दीन साहब ने इसको ख़ासी मुशक्क़त और मेहनत के साथ किया है, लेकिन कई जगह कुछ कंपोजिंग की या टाइपिंग की या शायद तर्जुमे की कुछ अगलात मौजूद हैं और अगर प्रूफ रीड ठीक से कर लिया जाए नाशिर की तरफ से तो ये अगलात कम हो सकती हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनका उर्दू में तर्जुमा हो सकता था या अलाउद्दीन साहब ने जो इसके ट्रांसलेटर हैं उन्होंने तर्जुमा करने की कामयाब कोशिश की और नीचे उन्होंने रेफरेंसेस भी दे दिए कि कौन से फ़िलासफ़र का कौन सा अहम काम है और उसको आप किस तरह से मज़ीद तफसील से पढ़ने के लिए हाईलाइटर के तौर पर ले सकते हैं। उन नुकात को उन्होंने बुलेट्स की शक्ल में हर मज़मून के आखिर में बयान कर दिया है और सिर्फ़ उस फ़िलासफ़र की ज़िंदगी ही नहीं बल्कि उसके काम की तरतीब और उसके मुख्तलिफ़ अदवार को शय सुर्खियों के ज़रिए से तकसीम किया गया है जिससे पढ़ने वालों को आसानी हो जाती है। इन 47 फ़िलासफ़र्स में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अगर चंद एक नाम मैं यहाँ आपको बताऊँ तो बुद्धा, कन्फ्यूशियस, सुकरात, अफलातून, अरस्तु, ऑगस्टीन, इब्ने रुश्द और उसके साथ साथ कांट, नीत्शे, कार्ल मार्क्स, बर्ट्रैंड रसेल और जेन पॉल सार्तर, साइमन दी बूवा समेत बहुत सारे लोग शामिल हैं और ये दुनिया के आलमी फ़लसफ़े में बहुत अहम नाम रखते हैं। इस किताब के मुसन्निफ़ स्टीफ़न लॉ ने अपनी इस किताब के तारुफ़ के बारे में ये बयान किया है कि अगर आप फ़लसफ़े में नए हैं तो इस किताब को उठाते ही पहला सवाल ये करेंगे कि फ़लसफ़ा होता क्या है, इस मज़मून की हुदूद कहाँ तक हैं जिससे इन थिंकर्स का ताल्लुक़ है और ये सारे फ़लसफ़ी क्या कहते हैं। इन सवालात के जवाबात आसान नहीं हैं। अगर हम फ़लसफ़े की तारीफ़ की कोशिश करें तो पहले ही मरहले पर सोचेंगे कि इन तमाम थिंकर्स ने इन्हीं सवालात को पेश नज़र रखा है जो पुरमानी और अमीक हैं। वो एक तरह से अमीक इसलिए हैं कि वो इस नुक्ते से आगे पहुंच गए हैं जहां तजर्बी या रियाजी साइंस शायद करीन कयास हद तक जवाब दे सकती हो। मिसाल के तौर पर वो सवालात जिनका ताल्लुक़ अखलाकियात से है
یا پھر اس کا تعلق کسی ایسی چیز سے ہے جس کے متعلق کہا جائے کہ نہ ہونے سے کچھ ہونا اس زمرے میں آئے گا۔ اگر آپ یہ فلسفیانہ گتھیاں سلجھانا چاہتے ہیں، زندگی کو ایک حساسیت کی نگاہ سے گہرائی کے ساتھ بہت ڈیپتھ میں محسوس کرنا چاہتے ہیں، انسان کی نفسیات، اس کا شعور، اس کا لاشعور، اور زندگی کو دیکھنے کا ایک نیا ڈھب اور دیوار کے پار دیکھنے کی صلاحیت کیا ہوتی ہے، تو یہ فلسفی ہی آپ کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ فلسفی وہ سوچتا ہے جو آنے والے زمانوں میں برپا ہونا ہوتا ہے، یا پھر وہ بتاتا ہے جو ماضی میں ہوا لیکن اس کا منظرنامہ کچھ اور تھا۔ فلسفہ بظاہر بہت سیدھا سادہ سا علم لگتا ہے، لیکن یہ اتنا سادہ اور سیدھا ہے نہیں۔ یہ ایک ایسی سائنس ہے جو آپ کی نفسیات کی گتھیوں کو نہ صرف سلجھاتی ہے بلکہ بعض دفعہ منظرنامے کو اس پہلو سے بیان کرتی ہے جس کی طرف انسانی مشاہدہ یا ذہانت نہیں جاتی۔ یہ کتاب یہی بتاتی ہے، اور اس کتاب میں جو پیٹرن ہے ان 47 فلاسفرز کو جو انہوں نے بیان کیا، اس میں سب سے پہلے انہوں نے اس فلاسفر کا نام لکھا، اور اس نام کے بعد اس کا زمانہ لکھا، پھر اس کے بعد اس کا جو فلسفہ ہے اس کی جو اقسام ہیں یا جو ادوار ہیں یا جو مختلف درجے ہیں ان کو بیان کیا، اور پھر اس کی سوانح عمری بتائی، مختصر اس کی زندگی کے بارے میں بات کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنا استدلال، اپنا تجزیہ پیش کیا کہ یہ فلاسفر فلسفے کی دنیا میں، علم کی دنیا میں کہاں کھڑا ہے۔ تو اس کی ایک مثال ہم لیتے ہیں، کسی ایک فلسفی کو ہم تھوڑا سا پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ ساخت، یہ ڈھانچہ، یہ پیشکش کس انداز میں ہے۔ جیسے کہ اگر ہم یہاں دیکھیں تو ایک بہت معروف فلسفی فریڈرک نیتشے کے بارے میں لکھا گیا ہے، اور اس کا جو فلسفہ ہے اس کی مختلف جہتوں کو شہ سرخیوں کے ساتھ یہاں بیان کیا گیا ہے، جس سے اس فلسفے کو، اس فلاسفر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مصنف نے یہاں بہت سارے اہم فلاسفرز کو شامل نہیں کیا، لیکن مصنف اس پر بات کرتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ میں تمام دنیا کے سارے فلاسفرز کو اس کتاب میں جمع کرتا، بلکہ میں نے ان کو جمع کیا ہے جو بہت اہم ہیں۔ تو نیتشے کا جو فلسفہ ہے اس کو چونکہ یہاں اردو میں ترجمہ بہت اچھا کیا ہے علاء الدین صاحب نے، تو وہ سلسلہ اس کو کچھ یوں لکھتے ہیں کہ ان کا جو پہلا فلسفے کا بنیادی نقطہ تھا وہ تھا علم والاخلاق کا سلسلہ نسب، یعنی ایتھکس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پھر جدید اخلاقی نظریہ، ماڈرن جو ایتھک تھیوری ہے اس کے بارے میں بات کی ہے۔ پھر چونکہ مذہب بھی ان کا ایک موضوع تھا تو اس حوالے سے انہوں نے کرسچینٹی کو، یعنی عیسائیت کو ڈسکس کیا، کرسچن اخلاقیات کی قدیم جڑیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس مذہب سے جڑی ہوئی جو قدیم روایات اور کچھ ایسی جبر کی چیزیں تھیں جس کو انہوں نے مختلف نام دیے، اردو میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ انتقام، بدلہ، زہد، اور اس کے ساتھ ساتھ عیسائیت کی جدید اخلاقیات کو بھی اس فلسفی نے بیان کیا۔ اس کے بعد یہ رائٹر ان کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں اور ساتھ میں لکھتے ہیں کہ کیا نیتشے کا یہ نظریہ ٹھیک ہے جس پر سب سے زیادہ نیتشے کو کوڈ کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے اپنا اظہار خیال کیا ہے اسٹیفن لا نے، جیسے کہ ان سطور میں دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں: شاید بہت سارے لوگ نیتشے کے حق میں فیصلہ دیں کہ اس نے ترغیب کا بظاہر معقول نظریہ پیش کیا ہے اور اس ترغیب کا سلسلہ جاری رہے گا، یعنی عیسائی اخلاقیات کی نفسیات۔ نیتشے کا یہ نظریہ کس حد تک درست ہے اس کا معلوم کرنا انتہائی دشوار ہے۔ اسی طرح نیتشے کی زندگی کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ 1844 میں جرمنی میں پیدا ہوئے اور بہت چھوٹی عمر میں وہ اس طرح کے علوم کی طرف راغب ہوئے جنہوں نے آگے چل کر ان کو فلسفے کے ساتھ جوڑا، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ مختلف افکار سے جڑے رہے، زندگی کی اذیت کو بھی سہا، بہت ساری مشکلات اور مصائب کو بھی دیکھا، ذاتی زندگی میں بھی بہت سارے بحران سے گزرے، اور پھر آخرکار اپنے آپ کو اپنے افکار میں انہوں نے سمیٹ لیا۔ انہوں نے جو بہت بڑے موضوعات پر کام کیا ان میں سے چند ایک یہاں یہ ہیں: دی برتھ آف ٹریجڈی، بیہائنڈ گڈ اینڈ ایول، آن دا جینالوجی آف مورلز، تھس اسپوک
ज़रताश्त्रा और इस तरह के कई गुंजलक, मुश्किल लेकिन बहुत ज़रूरी मौज़ूआत को नीत्शे ने अपने यहाँ समेटा है। और इस किताब में तर्जुमे की सूरत में अलाउद्दीन साहब ने मुमकिना हद तक इसके साथ इंसाफ किया है, और मुझे लगता है कि उर्दू कारी के लिए ये किताब बहुत अहम साबित होगी। अगर वो फ़लसफ़े की दुनिया में दाखिल होना चाहता है तो चंद इब्तदाई किताबों में से ये किताब है जो उसे ज़रूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी खिदमत में ऐसी किताबें लेकर आएँ जिनको पढ़ने के बाद ना सिर्फ ये कि आप मुताले का हिज़्ज़ उठा सकें, बल्कि अमली तौर पर भी आपकी ज़ात को, आपकी ज़िंदगी को उससे फ़ायदा हो। ऐसी ही कई किताबें आपके लिए पेश की। आज की ये किताब अज़ीम फ़िलासफ़र्स, अगर आपको फ़लसफ़े में दिलचस्पी है तो ये एक बुनियादी किताब है जो आपको पढ़नी चाहिए। इसी के साथ मुझे चाहिए होगी इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि हमारी इन कोशिशों को आप पसंद कर रहे होंगे। अगर आपको हमारा ये तबसरा अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तजावीज़ से हमें नवाजिए ताकि हम आपके लिए मज़ीद जो है वो काम कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी को जी लीजिए रोशन और बेदार मगज़ इंसान के तौर पर, ताकि आप ये कह सकें कि ज़िंदगी ने आपको गुजारा नहीं बल्कि आपने ज़िंदगी को बसर किया है। इसी के साथ खुर्रम सुहेल को किताबनामा से चाहिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।